किसी ने सच कहा, जब साइंस और टेक्नोलॉजी और ह्यूमन दिमाग आपस में मिल जाए तो क्या कमाल की कॉम्बिनेशन बनती है। तो हम बात कर रहे हैं आर्काइव मूवी की। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर इंट्रो। तो आज हम आर्काइव मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जहाँ साइंस काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है। अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड थ्योरी बता दूँ। इस मूवी में कॉन्सिनेंस पर ध्यान दिया गया है, इसके बारे में आप जान लो तो शायद आपको स्टोरी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सभी ने अपने स्कूलों में तो पढ़ा ही होगा अपनी मस्तिष्क की चेतना शक्ति के बारे में। मैं ये चेतना की बात नहीं कर रही हूँ, अपने दिमाग की चेतना की बात कर रही हूँ। यानी हमारे दिमाग में चेतना एक ऐसी शक्ति होती है जहां व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है, डिसीजन लेता है और जहां हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चीज़ों और घटनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, जहां हम इसे अपने दिमाग का फीडबैक लूप कहते हैं, जहां हमारा दिमाग बाहरी वातावरण का फीडबैक लेता है और इमेजेस बनाता है जहाँ हम इसे सोच पाते हैं। वेट यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैं स्टोरी के बजाय थ्योरियाँ ही बताए जा रही हूँ, तो परेशान मत होइए। जैसे कि आप सभी मेरे वीडियो को देख रहे हो और आपके दिमाग में इमेजिनेशन तो पक्के बन रहे होंगे। इस वीडियो को देख के जो आप अनुभव कर रहे हो वो भी एक कॉन्सिनेंस है। तो बेसिकली फिल्म की स्टोरी एक जॉर्ज नाम की व्यक्ति की है जो कि ह्यूमन की कॉन्सिनेंस को रोबोट के थ्रू डालकर जिंदा करना चाहता है। तो क्या वो अपने प्रोजेक्ट में कंप्लीट होता है, नहीं होता, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो स्टोरी देखने के बाद ही हम सभी को पता चलेगी। तो फिल्म हमारी स्टार्ट होती है। स्टोरी की टाइमलाइन है 2038, जहां हम एक जॉर्ज अल्मोरा नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से रिटर्न आता है। और यहां फिल्म की सीन एवेंजर मूवी जैसी लगती है, एज यूजुअल हॉलीवुड की इमेजिनरी सीन। तो जॉर्ज एक रोबोटिक एक्सपर्ट है। वो आर्म नाम की एक कंपनी के साथ काम करता है। उसके पास कंपनी की तरफ से AI तैयार करने की कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लिए उसके पास 3 साल का समय है। और हम उसके वर्कशॉप को भी देख पाते हैं जहाँ उसका घर उसके साथ अटैच्ड है, जहां उसका वर्क प्लेस जापान के स्नोई माउंटेन नाम के एक एरिया में स्थित है। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस बिल्डिंग के बाहर एक ब्रिज है जिसे सिर्फ जॉर्ज कमांड कर सकता है। जब जॉर्ज मॉर्निंग वॉक से घर आता है तो हम उसके वर्कशॉप में 2 रोबोट्स को देखते हैं, J1 एंड J2, जो देखने में तो रोबोट जैसे थे लेकिन उनमें ह्यूमन वाली फीलिंग थी। वो सोच सकते थे, वो फील्स कर सकते थे। जैसे कि J1 मॉडल जो थी, जो उतनी डेवलप नहीं थी, वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। वहीं J2 रोबोट को देख पाते हैं जो J1 का बेटा वर्जन था, जो एक टीनेजर बच्ची जैसी थी। जब जॉर्ज घर आता है तो J2 रोबोट बताती है कि उसने कुछ सपना देखा। जॉर्ज के पूछने पर वह बताती है कि उसने कार में बैठे हुए देखा, लेकिन उसे उतना कुछ पता नहीं होता, तो वो थोड़ा बहुत अपने सपने के बारे में बता पाती है। वही हम आफ्टर सीन जॉर्ज को अपनी पत्नी जूल से वीडियो कॉल से एक ब्लैक बॉक्स से बात करते देख पाते हैं, जिसका सिग्नल बहुत वीक था, जहां दोनों एक दूसरे को काफी मिस कर रहे होते हैं। बात खत्म होने के बाद जॉर्ज के वर्क प्लेस में लौटता है, जहां उसकी बॉस सिमोन का कॉल आता है, जहां आज उसे अपने वर्क प्रोग्रेस पर रिव्यू देना होता है, जहां सिमोन उसे नाखुश हो और अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने को बोलती है। असल में जॉर्ज की बॉस सिमोन सिर्फ J1 मॉडल के बारे में जान पाती। असल में जॉर्ज ने J1 के मॉडिफाइड वर्जन J2 के बारे में उसे कुछ नहीं बताया होता है, क्योंकि हमें सिमोन के बातों से पता चलता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोग्रेस कर गई है। अगर सिमोन को J2 के बारे में पता चला तो वह उसकी डाटा चुरा लेगी, इसी के चलते वह उसे कुछ नहीं बताता। वहीं हम फाइनली देख पाते हैं कि जॉर्ज J3 मॉडल पर वर्क कर रहा होता है, जो कि पूरी तरह कंप्लीट अभी नहीं हुई है, जिसका मेंटली स्टेट 100% वर्क कर रहा है। पर यहाँ तीनों रोबोट में एक सिमिलरिटी है, तीनों फीमेल है, तीनों सिस्टरहुड्स की तरह हैं और तीनों में एक ही ह्यूमन की कॉन्सिनेंस है। बट ये किसकी है यह हमें पता नहीं चलता। वहीं हम देख पाते हैं कि J2 रोबोट को जेलसी होती है जब जॉर्ज J3 मॉडल पर वर्क कर रहा है, मे बी क्योंकि उस पर वो ज़्यादा ध्यान देता है। वहीं J2 पर अटेंशन नहीं देता, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन कॉन्सिनेंस थे, इसलिए वो बुरा फील करती है। एक बार तो जॉर्ज उसके लेग्स के डिज़ाइन को J3 में बिल्टअप करने की बात करता है, जिससे उसे काफ़ी बुरा लगता है। वहीं स्टोरी आगे बढ़ती है, हम देख पाते हैं जॉर्ज के वर्क प्लेस में सिक्योरिटी सिस्टम बार बार फेल होते हैं, जिसे जॉर्ज ठीक करता है और सब पहले जैसी चीज़ें वर्क करने लगती हैं। वहीं हम देख पाते हैं जॉर्ज के घर कुछ लोग आते हैं। मिस्टर सिंसलियर आते हैं, जो कि जॉर्ज की पत्नी जूल से मिलने आए होते हैं। जो लोग आर्काइव कंपनी से होते हैं
जो लोग जूस की डेड बॉडी से कॉन्शियसनेस को बाहर निकालकर इसे ब्लैक बॉक्स में स्टोर किया गया है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जॉर्ज की बीवी जूल्स की मौत हो चुकी है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है, जहाँ जॉर्ज इस ब्लैक बॉक्स के जरिए 200 घंटे के लिए जूल से बात कर सकता है, मगर आर्काइव की सिग्नल ठीक से नहीं चल रही है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जूल्स जॉर्ज को कॉल कर सकती है, मगर जॉर्ज जूल्स को कांटेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि मे बी बिकॉज टाइम लिमिट खत्म होने वाली होती है, क्योंकि 3 साल में 2.5 साल पूरे हो चुके हैं प्रोजेक्ट के। वहीं मेलविन आर्काइव को चेक करके बताता है कि इस आर्काइव से डॉक्यूमेंट चोरी की गई है, ये इनलीगल है। वे लोग आर्काइव को लेकर चले जाएंगे, मगर सिंसलेयर काइंड ऑफ जॉर्ज का साथ देता है, आर्काइव को वहीं रहने देता है। जॉर्ज सच में आर्काइव की डेटा को कॉपी कर अपने तीनों मॉडल्स में यूज़ कर रहा था। उसके जाने के बाद मॉडल J3 पे काम करना स्टार्ट करता है, जहां जॉर्ज उन लोगों के जाने के बाद जॉर्ज अपने बॉस के कहने पे एक आदमी से मिलने जाता है। ये आदमी इस प्रोजेक्ट का मेबी सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहता है, जहां वे जॉर्ज को एक इमरजेंसी किट देता है। वहीं जॉर्ज घर आ जाता है और वो सपना देखता है, जहां जॉर्ज और जूस एक कार में कहीं जा रहे होते हैं और जॉर्ज अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, जिसपे जॉर्ज अभी करंट वर्क कर रहा है जापान में। वहीं हम देख पाते हैं कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां जूल्स की मौत हो जाती है। जब जॉर्ज की नींद खुलती है तो वो देखता है कि J3 मॉडल गायब है। बहुत ढूंढने के बाद J3 मॉडल मिलती है, जहां वो जॉर्ज पे हमला कर देती है, क्योंकि J2 ने उसे सब कुछ बता दिया था। जॉर्ज अपनी पत्नी को जूल्स के अंदर लाना चाहता था, मगर वह ठीक से वर्क नहीं करेगी, तो फिर से वह J4 मॉडल बनाएगा, क्योंकि मॉडल J3 में ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जिसे सुनकर उसे दुख होता है, जिसकी वजह से वह जॉर्ज पे हमला करती है। लेकिन जॉर्ज उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। वहीं J2 पर वह गुस्सा होता है और उसे स्लीप मोड में डाल देता है। वहीं हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जॉर्ज के बॉस सिमोन का कॉल आता है, जो बताती है कि आर्काइव कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस आया है, जो नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो लाइसेंस लेकर आएंगे और जॉर्ज को अपने सारे प्रोजेक्ट दिखाने पड़ेंगे, जिससे वह रोक नहीं सकती है। वहीं जॉर्ज J3 पर वर्क करने में पूरी तरह से लग जाता है। वहीं वह J2 का लेक्स को इस्तेमाल करके J3 में बिल्डअप कर देता है और J3 डे बाय डे जूस की तरह बनती जाती है और धीरे धीरे उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होते जाता है। वहीं J3 एक पूरी तरह से आज़ाद ह्यूमन जैसी बनती जाती है, जो सब चीज़ों को महसूस कर सकती है, फील कर सकती है। वहीं जॉर्ज J2 को एक्टिवेट करता है, जहां J2 अपने लेग्स को चेंज पाती है, जहाँ उसे चलने में भी प्रॉब्लम होती है। इसे देख जॉर्ज को दुख तो होता है, लेकिन जब वह J3 पे काम करता है, उसे चुपके चुपके J2 देखती है, जिसे देख वह बहुत तकलीफ होती है और एक दिन वह खुद को पानी में जाके सुसाइड कर लेती है, यानी खुद को वो डिस्ट्रॉय कर लेती है। वहीं जॉर्ज की बॉस सिमोन का कॉल आता है, जहाँ उन लोगों को पता चल गया होता है कि J2 के बारे में। सिमोन बताती है कि आर्काइव कंपनी आर्म कंपनी पर लीगली एक्शन लेंगे। वहीं वह J3 को भी देख लेती है। वहीं सिमोन कंपनी को बचाने के लिए जॉर्ज के प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी। वहीं जॉर्ज J3 को कंप्लीट करने में लग जाता है। वहीं आर्काइव से कॉल आता है और ये कॉल और किसी का नहीं, जॉर्ज की पत्नी जूल्स का होता है, जिस कॉल को J3 उठाती है और बोलती है कि अगर तुम्हारी आर्काइव खत्म हो जाएगी तो मैं जॉर्ज का ख्याल रखूंगी। वहीं जॉर्ज आता है और जूल्स का फिर से कॉल आता है, वह उठाता है। वह बोलता है कि वह अभी उसे कुछ नहीं बता पाएगा, लेकिन वे लोग जल्द ही मिलने वाले हैं। ये बात सुनकर J3 को समझ नहीं आता, क्योंकि जूल्स तो मर चुकी है। वहीं जॉर्ज J3 को फाइनल अपडेट करने के लिए रेडी करता है, क्योंकि J3 में जूल्स के साथ साथ अपनी कॉन्शियसनेस भी थी। इस फाइनल अपडेट के बाद J3 पूरी तरह से जूल्स में बदल जाएगी जब वह अपडेट करता है और वहीं इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिमोन सोल्डर्स को भेजती है। वहीं हड़बड़ी में जल्दी से J3 को फाइनल अपडेट करता है। उसके अपडेट होते ही सारे सोल्डर्स गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वहां इस जगह पे कोई हमला होने वाला है। J3 के पूरी तरह अपडेट हो जाने पर वह पूरी तरह से जूस में बन जाती है, जिसे देख जॉर्ज काफ़ी खुश होता है, लेकिन इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि एक लास्ट कॉल आर्काइव से आता है। वो कॉल और किसी का नहीं, जूस का होता है।
वह लास्ट टाइम जॉर्ज से बात कर पाती है, साथ ही जॉर्ज अपनी बेटी से भी बात कर पाता है और वहीं फिल्म खत्म होती है। लेकिन फिल्म की एंडिंग काफ़ी शॉकिंग है। पूरी फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज जो उसकी कॉन्शियस को रोबोटिक के थ्रू जिंदा करना चाहता है, लेकिन एंडिंग में हमें पता चलता है कि ये तो कॉन्शियस है वो जॉर्ज की है। असल में उस कार एक्सीडेंट में जूस की नहीं जॉर्ज की मौत होती है, लेकिन जॉर्ज मर चुका है। तो पूरी फिल्म में हमने जिस जॉर्ज को देखा वो कौन था? असल में जॉर्ज ने मरने से पहले अपने कॉन्शियस को स्टोर करने के लिए साइन अप कर चुका था। ये बात जूस को पता थी। जब जॉर्ज की मौत हो जाती है तो वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है। उसकी कॉन्शियस को यूज कर इमेजिनरी प्लेस क्रिएट कर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। वो सच में एक न्यू इनोवेशन क्रिएट करता है। एक रोबोटिक बॉडी में सारी चीज़ें ह्यूमन की तरह डालने में सक्सेसफुल हो पाता है और एक रोबोटिक बॉडी को ह्यूमन जैसा जीता जागता बना देता है। तो फिल्म साइंस फिक्शन वाली मूवी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके देखो, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इसकी लास्ट एंडिंग आपको शॉकिंग कर देने वाली है। एक बार में तो शायद आपको समझ में भी ना है कि जॉर्ज की मौत हुई थी या जूस की मौत हुई। पूरे फिल्म तो जूस की मौत दिखाया गया है, बट एंडिंग में पता चलता है कि एक्चुअली मौत जॉर्ज की हुई थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करना और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। प्लीज़